गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आशा यार आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं तो अभी देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग हुई है और अभी सो के उठा हूँ, नहाया भी नहीं हूँ। और मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाने से पहले मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि आज का जो ब्लॉग है वो अगेन उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति के लिए है। और उन्होंने मुझे कॉल किया था और कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे, क्योंकि मैंने लास्ट उनकी मीटिंग एक अटेंड करी थी। उस मीटिंग्स में मुझे काफ़ी डाउट्स हुए थे, जैसा कि वो कुछ शुल्क लेते हैं, कुछ इस सोसाइटी को जुड़ने के लिए दूसरी सोसाइटी का ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे ढंग से मैंने 3-4 क्वेश्चंस अपने पुट अप किए हैं और जो मैं आगे पूछने जा रहा हूँ, आज उनके कार्यालय हम पहुँचेंगे, राम पार्क में जो उनका कार्यालय है, और वहाँ जाकर उनसे ही बात करके और उनसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल HR लाइफ मूवमेंट के साथ। तो फ्रेंड पहुंच चुके हैं हम उनके कार्यालय में। आपको दिखाता हूं उनका कार्यालय। इस तरीके से जो यहाँ पर बोर्ड है, और यहाँ पर जो इन संस्था के अध्यक्ष हैं मिस्टर सूरज आर्य जी, उन्होंने ये समिति को ऑफिस बना के दिया है। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा ऑफिस है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं किस तरीके से इन्होंने ऑफिस एक बनाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय के 2 सदस्य बैठे हुए हैं एंड ये ऑफिस है पूरा। और देखिए एक बहुत अच्छा ऑफिस इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ फाइलें हैं इनकी, और ये कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने संस्था को बनाया है उन लोगों के लिए। और आगे भी हम आपको इस संस्था के ज़रिए आगे की चीज़ें काफ़ी दिखाते रहेंगे। हेलो, सभी को सादर नमस्ते। मैं गुसाई राम आर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति एवं अध्यक्ष उत्तराखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं पिछले रहने वाला स्थायी निवास मेरा ग्राम ग्वालीविना, पोस्ट ऑफिस 84 चौकुटिया के ऊपर जो है वहाँ का रहने वाला जिला अल्मोड़ा। यहाँ मेरा निवास वर्तमान में राम पार्क विस्तार में है। और समिति का जो हमारा कार्यालय है वो भी यही है। अभी हम कार्यालय से आपके साथ जुड़े हैं। और मेरा आपसे जो सबसे अनुरोध है कि आप समिति के सभी बातें अपने जहन में रखें, उसको सुनें और देखें। और मैं साथ ही में एक अनुरोध करूँगा कि हमारे जितने भी परिवार हैं, हमारे आर्य कुटुंब परिवार हैं, शिल्पकार परिवार हैं, वो अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ें और संगठन को मजबूत करें। उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश राम पार्क निवासी, पूर्व निवासी मैं चौकुटिया ग्राम भटकोट का निवासी हूँ। मैं काफ़ी सालों से इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। इस समिति का जो काम है उसके बारे में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपको इसी माध्यम से अभी सब कुछ समझाएंगे। तो सर, जैसा कि आपने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में आपने बताया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आप यहाँ पर किस पद पे हैं, क्यों आपने समिति के अंदर पद ज्वाइन किया है, ये सारा हम आपसे अभी इसी विवरण में जानेंगे। आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इस समिति को बनाने के पीछे क्या तात्पर्य है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और शिल्पकार समाज से हम लोग हैं। हमने वो पीड़ा झेली है वहाँ पे। हमने हमारे साथ जो अन्याय होता था वो सब हम जितने मेरे उम्र के लोग हैं सब जानते हैं। हमें कई सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। वो पीड़ा हमारे दिल में थी। तो जब यहाँ पर हमें रोजी रोटी मिल गई, हम लोग 2-4 भाई मिले, 10-15 मिले, तो हमने सोचा यार हम तो यहाँ पर जैसे जैसे अपने रोजगार करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे हमारे भाई छूट गए हैं पहाड़ में, उनके पास संसाधनों की कमी है। वो अपनी संवैधानिक लाभों को लेने से वंचित है। तो क्यों नहीं हम एक ऐसे समिति का गठन करें
जो संवैधानिक रूप से उन सब भाई जो पीछे हमारे भाई छूट गए उनके लिए सभी को प्रयास करें जिससे उनका हित हो, जिससे वो समाज में आगे बढ़ सकें और जिससे हमारे जो नौ युवक और नौ युवतियाँ हमारे बच्चे हैं वो नए नए चीज़ों को जानें, आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास करें, शिक्षा दें। खासकर आज के ज़माने में आप देख ही रहे हैं, इस कोरोना पीरियड में बेरोजगारी हो गई है, तो तकनीकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे स्वरोजगार थे जो धीरे धीरे हमसे छीन लिए गए या हमने बंद कर दिए, जो भी कारण रहा हो, हम शिल्पकार शिल्प कला के धनी हैं लोग। हम मंदिर हम बनाते हैं, मकान हम बनाते हैं, और लकड़ी का काम हम करते हैं, लोहे का काम हम करते हैं, सुनार का काम हम करते हैं। जितने भी काश्तकारी का काम है वो सब हमारा समाज करता है। तो हम उसको विकास की ओर ले जाएं। जो पुरानी परिपाटी थी उसको छोड़ के हम उसको रोज़गार परक बना सकते हैं आज की तारीख में। और यदि जिन नौयुवकों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आज भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार उसमें सहयोग दे रही है कि आप अपना व्यवसाय चलाइए, उस आपके लिए सरकारी सहायता भी मिल रही है। यदि वहाँ कहीं आपको अड़चन आती है, कोई विलम्ब होता है आपको, तो समिति के पास आइए। हम कोशिश करेंगे, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम पूरा, लेकिन हम जो वहाँ पर आपके साथ अन्याय होता है उसको नहीं होने देंगे, ये आश्वासन देता हूँ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है कि अपने समाज को परस्पर एक करें, हम एकजुटता में भी रहें, शिक्षा परक बनाएं, रोजगार परक बनाएं, और जिस प्रकार भी हमारे समाज को आगे बढ़ने में सहायता मिल सके वो सभी प्रयास करना हमारे समिति का उद्देश्य है। तो सर, जैसा कि आपने बताया, इस समिति का गठन आपने किस प्रयास से किया है, किस तरीके से आपने इसको आगे लेकर आए हैं, अब ये एक अच्छा खासा एक संगठन आपका बन चुका है। तो इसमें सर एक आपसे जो सदस्यता शुल्क लिया जाता है 200 रुपये, वार्षिक शुल्क लिया जाता है इसमें 200 रुपये। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये इनके सदस्यों को क्यों देना होता है और इसका क्या लाभ इनको मिलता है और क्यों ये देना इनके लिए अनिवार्य है। वो इसलिए है महोदय कि जो 200 रुपये हम सालाना लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि जो हम कार्रवाई करते हैं उत्तराखंड शासन से, भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, या जिन राज्यों में हमारे लोग रहते हैं वहाँ की सरकार से हम जो फाइट करते हैं उसके लिए पैसा तो चाहिए, चाहे वो कागजी कार्रवाई हो, चाहे हमारे अधिकारी वहाँ जाएँ, देहरादून जाएँ या कहीं जाएँ, तो उस खर्चे को वहन करने के लिए करते हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि जो पीछे छूट गए, मैं कई मामले आपको लूँगा, एकदम तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। जैसे कि 2002 में मांडला क्षेत्र का एक बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए थे और वो 10वीं में था वो बच्चा, और वो पेपर देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बड़ी मार्मिक पत्र हमें लिखा कि मैं इस कंडीशन में, तो हमारी समिति ने उसको 10वीं तक की पढ़ाई का खर्चा समिति ने वहन किया था। ऐसे ही पिथौरागढ़ में हमारे कृष्ण नाम आर्य जी थी, उनके बारात को रोका गया था, उनके साथ भद्र व्यवहार किया गया था, उसमें समिति ने पूरी का कार्रवाई की और उन्हें न्याय दिलाया। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही पेयजल की समस्या, किसी ग्राम में हमारे शिल्पकार समुदाय के साथ पेयजल की समस्या आ रही हो या अन्य कोई उनके साथ गलत कार्य किया जा रहा है, तो उसमें हम सार्थकता रूप से प्रयास करते हैं कि उनका समाधान किया जाए। और इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सभी सदस्यों से, कि आप अपना 200 रुपया साल का तो अनिवार्य रूप से दें, और नए सदस्य को भी अपने परिवार के साथ जोड़ें। ये आपका परिवार है, ये संगठन आपका परिवार है। और जो अभी इस नई प्रबंध कार्ड में नए युवक जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरा उनसे ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी समिति की वेबसाइट लॉन्च की जाए, ईमेल लॉन्च की जाए, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब हो सकें। साथियों, एक क्वेश्चन उठता है इसमें कि आखिर ये समिति बनाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपने पीछे की तरफ जाएं तो आपको सभी लोगों को मालूम है कि वर्षों से जातिगत समस्याओं से हमारा समाज जो है जूझ रहा था। सरकारी नियमों को और संविधान के आने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिलता था।
तो हमारे संस्थापक सदस्यों में एक जागरूकता आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक आर्य समाज समिति बनाएं, जिससे बहुत सारे लोगों को जोड़ें, आप सबको जोड़ें और अपनी समस्याओं के लिए एक संगठित होकर आह्वान करें, ताकि जो भी जातिगत समस्याएं होती हैं वो हमारी समिति में अपनी प्रॉब्लम को रखें और हम उसका समाधान इकट्ठे होकर करें। दूसरी बनाने की समस्या ये हुई कि कई बार प्राकृतिक आपदा से भी हमारा समाज में कई लोग पीड़ित हो जाते हैं। उस प्राकृतिक आपदा को दूर करने के लिए इस संगठित होकर हम उस परिवार की मदद करते हैं, जो भी यहाँ से समिति के द्वारा हो सकता है उनकी मदद करते हैं। और जातिगत तौर पर भी जैसे किसी को पराजित किया जाता है, उस पर भी अगर वो हमारे संज्ञान में आता है तो हम उसमें उसकी मदद करते हैं, चाहे वो न्यायालय के तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस समिति को बनाने की ज़रूरत पड़ी। बहुत अच्छे से आप लोगों ने अभी समझाया कि जो शुल्क लिया जाता है उसके किस तरीके से लाभ आप सदस्यता को पहुंचाते हैं और किस तरीके से आपकी सोसाइटी जो है काम करती है उन लोगों के लिए। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि इसी के साथ एक संगठन और चलता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जी। तो थोड़ा सा उसको संक्षिप्त में बताएंगे कि उसको बनाने के पीछे क्या तात्पर्य था, क्यों वो बनाई गई, क्यों संगठित करी गई, जबकि ये सोसाइटी काम कर रही थी, उसके अलावा आपने एक दूसरी सोसाइटी का अलग से निर्माण कर दिया। ज़रा उसके बारे में बताइए थोड़ा। जैसा कि हमारे जो ये उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति है, जिसमें हम 200 रुपये लेते हैं, इसका केवल सामाजिक कार्य होते हैं और राष्ट्र हित में या राज्य हित में या लोक हित में, विशेषकर शिल्पकार समुदाय के हितों के लिए इसमें काम किया जाता है। तो इस 200 रुपये का जो लोग देते हैं उनको यही बेनिफिट है कि उनके पीछे छूट गए भाई या जिनके साथ न्याय हो रहा है उनके साथ न्याय हो रहा है, तो उनका पैसा सार्थक रूप से लग रहा है। लेकिन हमारे लोग, हमारा समाज कहीं न कहीं साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था। हम पहाड़ी समाज के लोग हैं, हर साल में गांव भी जाना होता है, ब्याह शादी भी करने होता है, पूजाई भी करनी होती है, तो कहीं न कहीं से हम मोटे ब्याज दर पर पैसा लेते थे और फिर एक साल उस कर्जे को चुकाने में हमारा बीत जाता था, तो हम कभी उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो हमारी मैनेजमेंट कमेटी बैठी और उसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गोपाल राम टमटा, लाला धनी राम जी, कैलाश राम आर्य जी, चंदन राम जी और उसमें रमेश हितेश जी, प्रताप लोहानी, ओम प्रकाश जी, जो हमारे कार्यकारिणी है, वो सब हम लोग बैठे। हमने गहन अवलोकन और मनोनयन किया, क्यों नहीं हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करें जिससे हमारे सदस्यों को आर्थिक लाभ भी मिलता रहे। ये जब हमने शुरू 2003 में हमने इसको बनाया था, 2003 से 2008 तक हम इसको बिना रजिस्ट्रेट के चला रहे थे, लेकिन जब दिक्कतें आने लगी तो हमने 2008 में इसको दिल्ली से रजिस्टर करा दिया। आज उसका बेनिफिट ये है हमारे सदस्यों को कि बैंक आज की तारीख में आप देखेंगे किसी भी आपके डिपॉजिट पर 4 पॉइंट से लेकर 5 पॉइंट तक इंटरेस्ट दे रहा है। हम आपके पैसे पर 8% ब्याज दे रहे हैं। केवल उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 200 रुपया जो आप प्रवेश शुल्क देते हैं वही आपको नहीं मिलता, बाकी आपका एक एक पैसा आपके खाते में होता है, चाहे वो शेयर मनी हो, चाहे वो CD हो, मंथली हो। और 10,000 रुपया ऋण से हमने शुरू किया था। आज कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से हमें 1 लाख का ऋण अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रहे हैं, 1 रुपया ब्याज में। और आप ये लगा लीजिए कि आप 12% ब्याज साल का हमें देते हैं, 1 रुपये के हिसाब से 12% होता है, और वापस उसी पैसे का आपको 8% आपको दिया जा रहा है। केवल जो 4% का डिफरेंस है उससे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का खर्चा चलाते हैं। आज हमारे लोग, मेरे को बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि जितने लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं उन लोगों ने, कई को मकान नहीं थे, उनने यहाँ से सहायता लेके या मेंबर बन के अपनी ऋण लेके और प्लॉट ले लिए हैं, मकान बना रहे हैं या कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारी आत्मा में बड़ी संतोष होता है हमारी कार्यकारिणी को, प्रबंधकारिणी को, कि इस समिति के गठन से कहीं न कहीं हमारे समाज को लाभ मिला है।
दूसरा हमने बहुत मनन करने के बाद इसमें उसी बात ये लिख दी थी कि जो उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति का सदस्य होगा वही इसका मेंबर बनने के लिए बन पाए, वही इस कोऑपरेटिव का मेंबर बना। उसका अभिप्राय हमारा साफ था कि वो मेन संगठन सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा रहे और उसको आर्थिक लाभ भी मिलता रहे। दोनों उद्देश्य हमारे इसमें ये थे और वो आज सार्थक होता दिख रहा है। और मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंध कार्यालय को भी और मेन समिति के प्रबंध कार्यालय को भी, अभी जैसे कि हमारे मेन अध्यक्ष जो है वो सूरज मोहन आर्य जी, जो जापानी कंपनी में पहले इंजीनियर से उन्होंने शुरू किया था, फिर वो मैनेजर बने और आज वो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं उस कंपनी में। और उनका आपने कल की मीटिंग में देखा होगा, उनका भी यही तात्पर्य है कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा लें, तकनीकी शिक्षा लें, आत्मनिर्भर बने। उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप जो सहायता आपको दी जा रही है उसमें भी व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। 1 साल तक हमने नए कपड़े नहीं बनाए, तो पुरानों से काम चलाया, बाहर की चीज़ें नहीं खाई, घर की चीज़ें बनी खाई। तो हमें अपने खर्चों को सीमित करने की शिक्षा भी इस कोरोना ने हमें दी है। तो हमें अपने सीमित संसाधनों से जो आज हमें उपलब्ध है, 1 लाख ऋण हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी दी है, उसे 1 लाख से आप अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने के कई चीज़ें आप देखते हैं, पान का खोखा वाला सुबह से बैठता है और शाम तक अपने परिवार के लिए खर्चा तो निकाल ही ना, एक छोटा सा बिजनेस है पान का खोखा। या आप आजकल देख रहे हैं मोमोज लेके विभिन्न नेपाली समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, अन्य समुदाय के लिए बैठे हैं। तो हमारे बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिनके पास रोजगार ना हो वो निराश ना हो, हमसे जुड़ें, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ें, मेन समिति से जुड़ें और कहीं ना कहीं अपना छोटा सा एक प्रयास करें, बिजनेस का तरफ बढ़ें, अपना रुझान बिजनेस की तरफ। हमारा जो आज तक एक रुझान रहा है हम लोगों का कि नौकरी करनी है, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेट हुए आप लोग, थोड़ा सा अपने रुझान बदलें। और ये बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ बहुत सारे स्कोप है, तकनीकी शिक्षा लेना बहुत अहम है और कोई काम छोटा नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है। उसके लिए मैं आपके सामने हमारे सूरज मोहन आर्य जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। आप उसमें हमारे रमेश जी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हैं और पहले उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति के पिछले कार्यकाल में और राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि वो कहाँ से किसी स्कूल से झिमार गांव सल्ट से 12वीं पास करके वो लड़का बच्चा आता है और आज वो जिस मुकाम पर वो खड़े हैं वो उनका मेहनत का फल। आज उन्हें सामाजिक क्षेत्र में या मैं कहूँ कि वो कवि भी हैं, लेखन क्षेत्र में भी वो व्यापक रूप से आज रमेश चिर परिचित चेहरा है। तो आप भी बन सकते हैं, आपके लिए भी होप है। आइए हमारी संस्था से जुड़िए, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़िए और सत्य निष्ठा से हम अपने समाज की सेवा करना है, यही प्रभु की सेवा मान के हमने ये समिति का गठन किया। अच्छे से आपने अपने शब्दों में बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन क्यों किया गया था। इस समिति के चलते चलते आपने एक और सोसाइटी जो बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में कि क्यों इसका गठन किया, आप क्या सोचते हैं उसके लिए। साथियों, इस सोसाइटी उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति के द्वारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी गठन किया गया। उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग एक संगठित होकर एक संस्था को चला रहे हैं, लेकिन हमारे बेरोजगार साथी या हमें जो आर्थिक परेशानी यहाँ पर आती है उससे कैसे जूझा जाए। उसके लिए हमारे संस्थापक सदस्यों के दिमाग में ये चीज़ आई कि उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाई जिससे हमारे सभी साथियों को बहुत लाभ होता है। जब भी उनको कभी कर्जे की ज़रूरत पड़ती है तो किसी के दूसरे के ऊपर हाथ फैलाने के बजाय वो अपने समिति में आते हैं, समिति के नियमों के अनुसार उनको पैसा मिलता है, वो अपना कारोबार करते हैं, अपने घर जाते हैं और अपने घर में जो भी शादी ब्याह या पूजा पाठ या कोई भी आर्थिक परेशानी उनको आती है, तो मेरा सभी उत्तराखंड आर्य समाज के लोगों से ये अनुरोध है कि वो हमारी समिति में आएँ, हमारी समिति के सदस्य बने, इसका लाभ उठाएं। चाहे वो
उत्तराखंड में कोई समस्या उनकी है, हम उस समस्या को पूरा करते हैं। या दिल्ली में कोई दिल्ली के आसपास उनको आर्थिक कोई परेशानी है तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको पूरा करती है। इसलिए मेरा उत्तराखंड आर्य समाज के लोगों से ये अनुरोध है कि वो हमारे समिति में आएँ और अधिक से अधिक संख्या से जुड़ें, ताकि हमारी समिति आगे बढ़े और उनको भी उस चीज़ का लाभ मिले। तो आप दोनों ने मुझे बताया कि दोनों ही संगठन एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हैं, किस तरीके से काम करते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति जो है ठीक हो जाती है, थोड़ा बहुत आप अपनी सोसाइटी के ज़रिए उनकी हेल्प करते हैं। अब थोड़ा सा ये बताइए, इसमें जो लास्ट टाइम हमने सुना था कि कुछ लोगों ने अपना वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया है, तो इसके क्या कारण रहे हैं, क्यों उन्होंने अपना वार्षिक शुल्क नहीं दिया है, और प्लस कुछ अपने शब्दों में बताएं कि क्यों वो ऐसा करते हैं लोग। साथियों, सर्वप्रथम मैं एक वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते सर्वप्रथम अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब प्राइवेट जॉब करते हैं। मैन पावर की कमी ये प्रमुख कारण रहा कि हम लोगों के पास बार बार हर महीने नहीं जा पाए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी जो नकारात्मक मैं उसको कह सकता हूँ, जब हमारे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पैसा हर महीने भरने आते हैं तो उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रधान समिति है उसके पैसे की रसीद भी हमें यहाँ कटवा दें। जो लोग वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कलेक्शन करते हैं, चाहे वो रमेश हितेशी हों, ओम प्रकाश आर्य हों, या प्रताप लोहानी जी हों, नारायण राम जी हों, या सुरेश राम जी हों, वो इतने बिजी हो जाते हैं 600 आदमी का वहाँ पर हिसाब किताब करना, वो दो पर्चियाँ कहाँ से काट पाएंगे। उसमें उस कारण से लोग याद ही नहीं दिलाते कि आप सदस्य हमारे कि हमारा वार्षिक चंदा भी ले लीजिए, और यहाँ से मैन पावर भी नहीं जा पाई वहाँ। अब हम कोशिश कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं सभी सदस्यों से कि जिन पर जो भी बकाया है कृपया वो आने वाली 11 तारीख को गढ़वाल भवन में अपना भुगतान कर दें और अपना सहयोग करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग देकर हमारी समिति को और संगठन को मजबूत बनाएं। मैं सर्वप्रथम स्वीकार करता हूं, क्योंकि हम ही उनके पास सदस्यों के पास नहीं जा पाए, तो मैंने इसे प्रथम गलती अपने परमकारिणी मानी। लेकिन साथियों, आपको भी ध्यान रखना, जिस प्रकार हम कोऑपरेटिव सोसाइटी नियमित रूप से भरने जाते हैं, वैसे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधान समिति का अभी तक चंदा नहीं किया जी, आप उसका भी चंदा हमारा ले लीजिए। ये होता है आपसे सामंजस्य। यदि हम एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे तो हमारी संगठन मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, और हमारी अपनी एक पहचान जो उत्तराखंड में वो मजबूत होगी। आप जो अभी नव प्रबंधकारिणी आई है, मेरा उनसे भी अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी समिति का ईमेल लॉन्च करें, और क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप हो गया और वेबसाइट, जिसके माध्यम से हम अपने सभी मेंबरों को अपने किए हुए कार्यों का, यदि मैं अभी करने लूँगा तो 3-4 घंटे बताने में मुझे लगेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि समिति ने बहुत काम किए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे संस्थापक सदस्य थे श्री जसवंत राम आर्य जी, हमारे प्रथम अध्यक्ष, देवी राम जी सेकंड अध्यक्ष, दूसरे नंबर के अध्यक्ष, गोपाल राम टमटा, लाला धनीराम, रमेश आगरी जी, मोहन कोहली जी, और भगत राम जी, चंदन राम जी, अनेक नाम हैं। इसमें अनेक नाम लूँगा तो नाम ही लेने में बहुत दिन है। इन लोगों ने चने खा के अपने किराए से जाके सदस्यों को जोड़ा है। उसी प्रेरणा से मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है, कृपया समाज में जुड़ें, अपने संगठन से जुड़ें, अपने परिवार को परिपक्व बनाएं और साथ ही संगठन को बनाएं। आपके पास कोई बेहतर सुझाव है उसका हम स्वागत करते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम आपके हर प्रश्न का जवाब दे पाएँ। हाँ, ये कहीं भी संभव नहीं है, किसी भी समाज या समिति या संगठन में संभव नहीं है कि 100 के 100% कार्य संपन्न किए जाते हैं। कहीं न कहीं त्रुटियाँ रह जाती हैं, चाहे उसके लिए आप हमें जिम्मेदार समझ लीजिए, संगठन को समझ लीजिए या स्वयं को समझ लीजिए। कमियाँ होती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने का दायित्व हम सबका है। हम एक दूसरे से मिल के परस्पर सहयोग करके संगठन को मजबूत करके हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश है, कोई एक ऐसा काम बता दीजिए समिति का जो बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, ताकि वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि समिति ने कुछ इस तरीके के काम किए हैं
जो कि लोग उसे सुनकर, उसे देखकर इस समिति के ऊपर अट्रैक्ट हों और वो आपसे जुड़ने की कोशिश करें। प्रेरित हूँ, attract हूँ। मैं सर्वप्रथम जो हमारे इस समिति को गठन में जो प्रस्तावित सदस्य थे हमारे स्वर्गीय श्री ललित कुमार जी का, मैं उनके नमन करता हूं उनको कि उनके एक सुझाव से आज जो हमारी प्रतिष्ठित संस्था बनी है, ये सब उनकी प्रेरणा का स्रोत रहा है। अब इसमें आपने एक प्रमुख, क्योंकि समिति ने असंख्य काम किए, यदि उसका हम वर्णन करने लगेंगे तो हमारे पास पूरा दिन भी व्यतीत हो जाएगा, लेकिन एक प्रमुख घटना मेरे स्मरण आ रही है मुझे कि आप सब लोगों को भी याद होगा कि उत्तराखंड के मानेला क्षेत्र में बासोट बस कांड हुआ था, जिसमें तकरीबन 45 भारतीय लोग मृत्यु के ग्रास बन गए थे और वो सब के सब हमारे शिल्पकार समुदाय से। तो वो बड़ी पीड़ाजनक घटना थी। वो किस कारण हुई, क्या हुई, इसके हम नहीं जाके हम ये देखेंगे कि उनके जो 45 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे। कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था। तो हमने शासन प्रशासन से गुजारिश की कि उनको मुआवजा दिया जाए, तो उन्होंने हमें उल्टा क्वेश्चन, शासन प्रशासन ने हमें कह दिया कि आप उनका पूरा विवरण तो दीजिए। तो इसमें मैं संस्था के शुरू के रहे सदस्य हमारे आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री पूर्णनाम आर्य जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वो बेचारे यहाँ से वहाँ गए और हर पीड़ित के घर पहुँचे, उनके सारे फोटोस ली, उनकी सारी उम्र यानी सारे फार्म को फिलअप करके यहाँ लेके आए। वो कई दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया, लेकिन वो पूरे लेके आए। उस कागजों के माध्यम से हमने शासन के पास भेजे। जब हमने वो, तो उस वक्त गवर्नमेंट मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और उस क्षेत्र के हमारे विधायक होते रंजीत रावत जी, उनके अथक प्रयासों से उन सभी पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। जिस दिन वो मुआवजा दिया मामला में शर्त में दिया गया, उस दिन मुख्यमंत्री के द्वारा या रंजीत रावत जी के द्वारा हमारे समिति को सादर आमंत्रित किया गया था और हमारे समिति के पदाधिकारियों के द्वारा वो चेक उनको वितरण किए गए थे। एक सदस्य के, एक पीड़ित परिवार को 1-1 लाख का मुआवजा दिलाया गया था। उस दिन हमने ये संकल्प लिया कि हमारी समिति ने जो ये काम आज कर पाई और उस काम को किया, तो अपने समाज के लिए वो मेरे एक स्मरण है, एक घटना आपके सामने दे रहा हूँ। तो हमारे समिति का एक उपलब्धि रही। इसी प्रकार अनेक उपलब्धियाँ हैं और मैं उनको क्रमवार करके फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं इसके साथ धन्यवाद सर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ जुड़े थे इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष गोसाई राम जी और सलाहकार मिस्टर कैलाश राम जी, जिन्होंने आपके हर क्वेश्चंस का जवाब आपको दे दिया होगा, जो कुछ मेरे जहन में थे, जो कुछ आपके माध्यम से मैंने पूछे थे। अब आगे के क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में कुछ भी आते हैं तो इस समिति से जुड़े रहें, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके कोई भी प्रश्न है नीचे कमेंट में डालें, कमेंट में आपको उसका आंसर दिया जाएगा, आपको खुद कॉल किया जाएगा, आप अपना नंबर डालें। और जिस तरीके से ये समिति है, मान लीजिए कि ज़मीन में बोया हुआ एक वो बीज है जो आपको एक बहुत बड़ा पेड़ बना के देंगे और फिर उसकी छाया, उसके फल आप सब अच्छे से चख सकें। तो उसी कामना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। और उत्तराखंड आर्य समाज समिति से जुड़ें, अपने लोगों को जोड़ें। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं, तो आगे फिर मुलाकात होगी।